आज तारीख है 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। आगरा प्रशासन की सख्ती, 12 फीट से ऊंची कावड़ पर रोक, डीजे के लिए नियम तय, मांस की दुकानें रहेंगी बंद। लखनऊ के मोहनलालगंज में 20 साल से सक्रिय धर्मांतरण गिरोह का खुलासा, लालच और झूठे वादों से लोगों को बनाया निशाना। सावन में बदलेगा रोडवेज बसों का रूट, दिल्ली, आगरा और बदायूं जाने वाले यात्रियों के लिए नया ट्रैफिक प्लान, कई मार्गों पर डायवर्जन लागू। यूपी आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 820 पदों के लिए 32,891 अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट। यूपी खेल विभाग में कोच बनने का सुनहरा मौका, 1.5 लाख तक मिलेगा मासिक वेतन, विभिन्न खेलों के विशेषज्ञों से मांगे गए आवेदन। यूपी के 20 लाख बुनकर परिवारों को बड़ी राहत, बिजली दरों में मिलेगा 4 गुना लाभ, योगी सरकार ने सस्ती बिजली योजना को दी मंजूरी। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। आगरा प्रशासन की सख्ती, 12 फीट से ऊंचे कावड़ पर रोक, डीजे के लिए नियम तय, मांस की दुकानें रहेंगी बंद। सावन में निकलने वाली कावड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए आगरा प्रशासन ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार, जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों की बैठक में तय किया गया, कावड़ की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट होगी और यात्रा में चलने वाले डीजे निर्धारित मानकों के अनुसार ही बजाए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रशासन ने कावड़ मार्ग और मंदिरों के आसपास मांस की सभी दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए हैं। खाद्य विभाग होटल, ढाबों और दुकानों की जाँच करेगा तथा सभी दुकानों पर रेट लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। कावड़ मार्गों की मैपिंग कर संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। हाथीघाट, पोया और बटेश्वर जैसे प्रमुख घाटों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। यूपी चुनाव 2027 से पहले जयंती राजनीति तेज, बीजेपी और एसपी का जातीय वोट बैंक पर फोकस, महापुरुषों की जयंती के लिए साधे जा रहे अलग अलग समाज। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में महापुरुषों की जयंती को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों अलग अलग समाजों तक अपनी पहुंच मजबूत करने के लिए विभिन्न महापुरुषों की जयंती और स्मृति कार्यक्रमों को बड़े स्तर पर आयोजित करने की तैयारी में जुट गई हैं। भाजपा दलित, पिछड़े और गैर यादव ओबीसी समाज के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संत रविदास, महाराजा सुहेल देव और अन्य महापुरुषों से जुड़े कार्यक्रम चला रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भी अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अभियान के तहत अलग अलग वर्गों तक पहुंच बढ़ाने में लगी है। लखनऊ के मोहनलालगंज में 20 साल से सक्रिय धर्मांतरण गिरोह का खुलासा, लालच और झूठे वादों से लोगों को बनाया निशाना। लखनऊ के मोहनलालगंज में धर्मांतरण के एक कथित संगठित गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसियों के अनुसार ये गिरोह पिछले करीब 20 वर्षों से सक्रिय था और आर्थिक मदद, नौकरी, इलाज, शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं का लालच देकर लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस का दावा है कि गिरोह विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों को निशाना बनाता था। जांच के दौरान कई दस्तावेज, डिजिटल साक्ष्य और संदिग्ध लेन देन की जानकारी भी सामने आई है, जिनकी जाँच जारी है। पुलिस के अनुसार गिरोह से जुड़े लोगों ने अलग अलग स्थानों पर नेटवर्क तैयार कर रखा था और नए लोगों को जोड़ने के लिए कई माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा था। मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके संपर्कों की भी जांच की जा रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, विभागीय जांच की निष्पक्षता परखना जरूरी, तभी तय होगी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की वैधता। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विभागीय कार्रवाई से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी पर लगाए गए दंड या कार्रवाई की वैधता तय करने से पहले ये देखना आवश्यक है कि पूरी विभागीय जांच निष्पक्ष, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए की गई है या नहीं। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं या कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं मिलता है, तो केवल जांच रिपोर्ट के आधार पर दंड को सही नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने कहा कि विभागीय जांच केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आरोपों को निष्पक्ष तरीके से परखा गया हो। सावन में बदलेगा रोडवेज बसों का रूट, दिल्ली, आगरा और बदायूं जाने वाले यात्रियों के लिए नया ट्रैफिक प्लान, कई मार्गों पर डायवर्जन लागू। सावन माह में कांवड़ यात्रा को देखते हुए बरेली से दिल्ली, आगरा और बदायूं जाने वाली रोडवेज बसों के रूट में अस्थायी बदलाव किया गया है। परिवहन विभाग और जिला प्रशासन ने ट्रैफिक दबाव कम करने तथा कांवड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं। इसके तहत कई बसें सामान्य मार्ग के बजाय निर्धारित डायवर्जन रूट से संचालित होंगी। अधिकारियों के अनुसार ये व्यवस्था कांवड़ यात्रा के दौरान भारी भीड़ और यातायात जाम को देखते हुए लागू की गई है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपने बस रूट की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि डायवर्जन लागू रहने के दौरान कुछ मार्गों पर यात्रा का समय सामान्य से अधिक लग सकता है। बसों का संचालन पुलिस और प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक प्लान के अनुसार किया जाएगा। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए बस स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती भी की जाएगी ताकि रूट संबंधी जानकारी समय पर उपलब्ध कराई जा सके। यूपी में 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश को मिली गिरफ्तार, जल्द होगा मेगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, हजारों परियोजनाओं पर शुरू होगा निर्माण कार्य। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही लगभग 6 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के लिए मेगा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यानी जीबीसी आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को परियोजनाओं की तैयारियां तेज करने और निवेशकों से लगातार समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए। सरकार का लक्ष्य है कि जिन निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है उनका निर्माण कार्य जल्द शुरू हो ताकि प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार और
और औद्योगिक विकास को गति मिल सके। सरकार के अनुसार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में विनिर्माण, डेटा सेंटर, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीनीकरणीय ऊर्जा, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और अन्य क्षेत्रों की हजारों परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। यूपी आबकारी सिपाही मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित। 820 पदों के लिए 32,891 अभ्यर्थी हुए शॉर्टलिस्ट। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीपीएससी ने आबकारी सिपाही भर्ती 2026 की मुख्य परीक्षा के लिए 32,891 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया है। ये चयन प्रारंभिक पात्रता परीक्षा यानी पीईटी के अंकों और भर्ती प्रक्रिया के निर्धारित मानकों के आधार पर किया गया है। आयोग द्वारा जारी सूचना के अनुसार मुख्य परीक्षा के माध्यम से 820 आबकारी सिपाही पदों पर भर्ती की जाएगी। अब शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होंगे, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण पूरे किए जाएंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा से जुड़े सभी आधिकारिक सूचनाओं पर नियमित नजर बनाए रखें और समय पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय और अन्य आवश्यक निर्देश आयोग के आधिकारिक सूचना के अनुसार लागू होंगे। मुख्य परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण से गुजरना होगा। आगरा में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं युवा वोटर, मिलेनियल्स और जेनजी बने राजनीतिक दलों की नई प्राथमिकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आगरा में युवा मतदाता राजनीतिक दलों के लिए सबसे अहम वर्ग बनकर उभरे हैं। चुनावी आंकड़ों के अनुसार जिले में मिलेनियल्स लगभग 29 से 44 वर्ष और जेनजी यानी लगभग 18 से 28 वर्ष के मतदाताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। राजनीतिक दल अब पारंपरिक वोट बैंक के साथ पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और युवा परिवारों तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, डिजिटल सुविधाएं, स्टार्टअप, कानून व्यवस्था और बुनियादी विकास जैसे मुद्दे इस वर्ग के लिए सबसे अहम और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यूक्रेन में लापता बरेली के युवक दीपक गुप्ता का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, परिवार की बढ़ी चिंता। विदेश मंत्रालय ने लगाई मदद की गुहार। बरेली के रहने वाले दीपक कुमार गुप्ता जो काम के सिलसिले में यूक्रेन गए थे, उनका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। दीपक के लापता होने के बाद परिवार लगातार उनकी तलाश में जुटा है, लेकिन कई दिनों बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो सका। परिजनों ने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय यानी MEA और भारतीय दूतावास से मदद की अपील की है। परिवार का कहना है कि दीपक से आखिरी बार संपर्क होने के बाद उनका मोबाइल बंद हो गया और उसके बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली। परिवार ने प्रशासन से मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर सुरक्षित तरीके से दीपक का पता लगाने की मांग की है। स्थानीय प्रशासन भी विदेश मंत्रालय के संपर्क में है और आवश्यक सूचनाएं जुटाई जा रही हैं। परिजनों का कहना है कि जब तक दीपक के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल जाती, उनकी चिंता लगातार बढ़ती रहेगी। आगरा में मूसलाधार बारिश से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त, हाईवे से शहर तक कई सड़कें जाम, घंटों रेंगते रहे वाहन, लोगों को भारी परेशानी। आगरा में हुई तेज बारिश के बाद शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई। कई प्रमुख सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जल भराव के कारण लंबा जाम लग गया, जिससे हजारों वाहन घंटों तक रेंगते रहे। सबसे अधिक असर दिल्ली आगरा हाईवे, MG रोड और शहर के प्रमुख चौराहों पर देखने को मिला। जगह जगह पानी भरने से दोपहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में वाहन धीमी गति से चलते रहे, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में सामान्य से काफी अधिक समय लगा। बारिश के चलते नालियों का पानी सड़कों पर भर गया, जिससे कई मार्गों पर आवागमन प्रभावित हुआ। ट्रैफिक पुलिस ने जाम को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की और कई स्थानों पर यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डाइवर्ट किया। यूपी खेल विभाग में कोच बनने का सुनहरा मौका, 1.5 लाख रुपए तक मिलेगा मासिक मानदेय। विभिन्न खेलों के विशेषज्ञों से मांगे गए आवेदन। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय ने विभिन्न खेलों के लिए अनुभवी और योग्य प्रशिक्षकों यानी कोच से आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित कोचों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर अधिकतम 1.5 लाख रुपए प्रति माह तक मानदेय दिया जाएगा। ये भर्ती अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर की जाएगी और इसका उद्देश्य प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। विभाग ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अनुभव रखने वाले प्रशिक्षकों को प्राथमिकता देने की बात कही है। वहीं आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय समय सीमा के भीतर जमा करने होंगे। आगरा में शिक्षा विभाग पर डीएम की सख्ती, सभी सरकारी स्कूलों का होगा रोजाना निरीक्षण, लापरवाही मिलने पर तुरंत होगी कार्रवाई। आगरा में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए जिलाधिकारी ने बड़ा कदम उठाया है। अब जिले में सभी सरकारी विद्यालयों का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की संख्या, मिड डे मील, साफ सफाई, कक्षाओं में पढ़ाई और बुनियादी सुविधाओं की नियमित जांच की जाए। निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि निरीक्षण केवल औपचारिकता नहीं होगा, बल्कि उसकी रिपोर्ट की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। अधिकारियों को स्कूलों में समय पर पहुंचकर वास्तविक स्थिति का आकलन करने और कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। आगरा में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग की सख्ती, बिल जमा न करने वालों के कनेक्शन काटने की तैयारी। आगरा में स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं किए जाने के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसे देखते हुए बिजली विभाग ने बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने शासन से ऐसे उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन सीधे काटने के अधिकार देने की मांग की है, ताकि बकाया वसूली की प्रक्रिया तेज की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में उपभोक्ता समय पर बिल जमा नहीं कर रहे हैं, जिससे राजस्व प्रभावित हो रहा है। बिजली विभाग ने बकायेदार उपभोक्ताओं से जल्द बकाया राशि जमा करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि यदि समय रहते भुगतान नहीं किया गया तो नियमों के तहत बिजली आपूर्ति बाधित की जा सकती है। आगरा में सीएम ग्रिड परियोजना पर
पर बड़ा एक्शन, सुरक्षा मानकों में लापरवाही पर बसई में काम रुका, ठेकेदार पर फिर लगा जुर्माना। आगरा के बसई क्षेत्र में चल रही सीएम ग्रिड परियोजना पर जिला प्रशासन ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर सख्त कार्रवाई की है। निरीक्षण के दौरान निर्माण कार्य में कई सुरक्षा खामियां मिलने के बाद अधिकारियों ने परियोजना का काम तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया। प्रशासन ने संबंधित ठेकेदार पर एक बार फिर आर्थिक दंड लगाया है और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा है कि मजदूरों और आम लोगों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगरा में कालूराम मंडी विवाद फिर गरमाया, व्यापारियों ने दोबारा आंदोलन का किया ऐलान, प्रशासन अपने फैसले पर अडिग। आगरा की कालूराम मंडी को लेकर व्यापारियों और प्रशासन के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। व्यापारियों ने प्रशासन के फैसले का विरोध करते हुए नए सिरे से आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए वे चरणबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। दूसरी ओर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो निर्णय लिए गए हैं वे नियमों और सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर किए गए हैं तथा फिलहाल उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। यूपी के 20 लाख बुनकर परिवारों को बड़ी राहत, बिजली दरों में मिलेगा 4 गुना लाभ। योगी सरकार ने सस्ती बिजली योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के करीब 20 लाख बुनकर परिवारों को बड़ी राहत देते हुए बिजली शुल्क में 4 गुना तक रियायत देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। नई व्यवस्था के तहत बुनकरों को कपड़ा उद्योग के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली पर पहले की तुलना में कहीं अधिक सब्सिडी मिलेगी, जिससे उनकी उत्पादन लागत कम होगी और आर्थिक बोझ घटेगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से पारंपरिक हथकरघा और पावरलूम उद्योग को नई मजबूती मिलेगी। सरकार के अनुसार इस योजना का लाभ पात्र बुनकरों को निर्धारित नियमों के तहत मिलेगा। बिजली शुल्क में बढ़ी हुई रियायत से छोटे और मध्यम स्तर के बुनकरों की आय बढ़ाने तथा वस्त्र उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।